हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में बात करेंगे वीकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच घटित होने वाली सारी घटनाओं के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं कि भाई इस बार भी हमने वीडियो को 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा है, जो कि है नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट, तो पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल टॉपिक में सबसे बड़ा नाम है कायर स्टारमर, जो कि ब्रिटेन लेबर पार्टी के मेंबर रहे और 58th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बने। फर्स्ट लीडर फ्रॉम द सेंटर लेफ्ट पार्टी टू विन अ यूके नेशनल इलेक्शन आफ्टर टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर के बारे में आप सभी जानते हैं भाई। टोनी ब्लेयर इज द ओनली पर्सनालिटी जिन्होंने 3 बार इन अ रो इलेक्शंस जीते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1997। मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज एसीन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। 57th नंबर की ये मीटिंग है दोस्तों। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये मीटिंग जो है 21 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में होने वाली है, लाओस के अंदर। इस मीटिंग के ऑब्जेक्टिव जो है कुछ इस तरीके से हैं, दैट इज प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इन बड़े बड़े टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर बात होने वाली है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन से 10 देश जो है इस मीटिंग के मेंबर्स रहने वाले हैं, तो ये 10 देश हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कितने देश या कितनी कंट्रीज जो है इस मीटिंग की मेंबर है। राइट, अगर मेजर समिट्स और मीटिंग की बात करें तो एसीन समिट और एसीन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है ये दो होती हैं, जहां पर अलग अलग तरीके के डिस्कशंस होते हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज 24th शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। फटाफट से देख लेते हैं कि ये जो है होने वाला है 4 जुलाई को, या हो चुका है मैं कहूंगा। ठीक है, कजाकिस्तान में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका जो मेजर रीजन था, रीजनल कोऑपरेशन, सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस करना था। नोटेबल अटेंडीज की अगर मैं बात करूं तो रशियन प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, यूएन सेक्रेटरी जनरल, ये लोग जो है वहां पर मौजूद थे, समिट के अंदर मौजूद थे। इंडियन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इस बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये समिट अटेंड नहीं किया, लेकिन उनकी जगह एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग का हिस्सा रहे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई इस मीटिंग के अंदर, यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं। तो एससीओ का एक्सपेंशन की बातें चल रही हैं। एससीओ वाज ओरिजिनली established in 2001 with 5 members only। इंडिया एंड पाकिस्तान ने जब इनको ज्वाइन किया तो वो साल था 2017। ईरान बिकेम द 9th member in 2023 and Belarus is now the 10th member as of 2024, यानी कि 2024 में भी इन्होंने अपने मेंबर्स को ऐड किया है। आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जर्वर मेंबर्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अफगानिस्तान एंड मंगोलिया आर दी ऑब्जर्वर मेंबर्स। ठीक है, बीजिंग चाइना के अंदर जो है इनका हेडक्वार्टर है भाई। और ये भी बता दूं कि अगले साल यानी कि 2025 में जब ये समिट होगी तो ये चाइना के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात कि एक मीटिंग जो है कजाकिस्तान में होती है और एक मीटिंग जो है चाइना में होती है, यानी कि ये और मीटिंग्स जो है ऑल्टरनेटिवली ऑर्गेनाइज की जाती हैं इन दोनों देशों में। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है दोस्तों, जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। कोलंबो प्रोसेस के अंदर 12 एशियन मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, जो कि सर्व करते हैं एज अ रीजनल कंसल्टिव फोरम। क्या करता है कोलंबो प्रोसेस? इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अ, बाहर जाकर नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के जो इमिग्रेंट वर्कर्स हैं उनको अब्रॉड भेजा जाता है, वहां से जो है ये कोलंबो प्रोसेस एग्जैक्टली शुरू हुआ। ठीक है, 12 मेंबर्स जो हैं एग्जैक्टली उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये 12 मेंबर्स हैं। फाउंडिंग मेंबर्स या फाउंडर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये जो है इसके फाउंडिंग स्टेट्स रहे हैं। और अगर पास्ट की हम बात करें तो इस मीटिंग को या इस प्रोसेस को चेयर किया है अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश ने। इंडिया की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इंडिया विल लीड दिस ग्रुप फ्रॉम 2024 टू 26 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और इसीलिए जो है ये कोलंबो प्रोसेस इस बार थोड़ा सा हाईलाइट में आया है, नहीं तो अभी तक
कोलंबो प्रोसेस जो है दबा दबा सा चल रहा था। जिनीवा जून 2000 जून 2024, ठीक है, यहाँ पर इसका जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था। चलिए जी, लेट्स मूव टू द फिफ्थ टॉपिक, दैट इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है एग्जैक्टली जान लेते हैं। 16th एडिशन ऑफ इंडियन मंगोलियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको हम नॉर्वेडिक एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं, फॉरेन ट्रेनिंग नोड मेघालय में ये जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई। जुलाई 3rd से 16th के बीच में ये एक्सरसाइज रन कर रही है, जहां पर अगर मैं बात करूं तो इंडिया के 45 पर्सनल्स फ्रॉम द बटालियन ऑफ सिक्किम स्काउट्स ने इसमें हिस्सा लिया। अगर मेगा मंगोलियन आर्मी की बात करें तो 150 क्विक रिएक्शन फोर्सेस बटालियन ऑफ मंगोलियन आर्मी ने इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। 2023 के अंदर जब ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी तो वो मंगोलिया के अंदर हुई थी, ठीक है, जो कि मंथ था जुलाई, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी नेशनल टॉपिक्स। तो स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में हम लोग यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं। भाई, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो देन है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। जहां पर अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनली इस स्मार्ट सिटी मिशन को कंक्लूड होना था जून 30 2024 को, जो कि निकल चुकी है दोस्तों। लेकिन इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ाई गई और अब जो है ये कंटिन्यू चलेगा टिल मार्च 30 2025, यानी कि 30 मार्च 2025 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। और अगर मैं बात करूं स्मार्ट सिटी मिशन की तो इसकी लॉन्च डेट जो है 25 जून 2015 को पहली बार स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में किसी ने बात की थी। आगे बात करते हैं और बात करते हैं कि भाई विजन एग्जैक्टली स्मार्ट सिटी मिशन का क्या है। तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एंड डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना। तो इस पे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो इसका एंड डेट है वो एक्सटेंड किया गया है, 30 मार्च 2025 विल बी द फाइनल डेट, जहां पर अब क्या होगा कि नए किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं किया जाएगा। जितना भी बजट है वो जो है पुराने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में लगाया जाएगा, ताकि मार्च 30 तारीख तक यानी कि 2025 तक ये स्मार्ट सिटी मिशन फाइनली कंप्लीट किया जा सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ नेशनल टॉपिक्स इज जस्टिस शील नागू, जिनके बारे में मैं बता दूंगा आपको कि काफी नामचीन हस्ती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इनको अपॉइंट किया गया है। अभी तक जो थे ये जज थे ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं सुजाता शौनेक के बारे में, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है फ्रॉम द बैच ऑफ 1987। इन्हें महाराष्ट्र का फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है और इसीलिए इनका नाम इतना ज्यादा लाइमलाइट में इस बार आया है। यूपी कंस्ट्रक्शन बिल की बात करें तो भाई यूपी कंस्ट्रक्शन बिल क्या है ये जान लेते हैं। यूपी कंस्ट्रक्शन बिल बेसिकली अपलिफ्ट करता है स्टेट की इकोनॉमी को टू $1 ट्रिलियन मार्क, यानी कि ऐसा बोला जा रहा है कि यूपी कंस्ट्रक्शन बिल जो कि अ, अभी तक कैबिनेट ने पास किया है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि स्टेट का जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन मार्क को टच करेगा, यानी कि वर्ल्ड $1 ट्रिलियन मार्क को टच करेगा, ठीक है। एग्जैक्टली इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 20,000 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो यूज किया जाने वाला है, जिसमें बिग बिजनेसेस को मौका दिया जाएगा और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाएगा। के सरस्वती अम्मा अवार्ड, जो कि एक इनॉग्रल अवार्ड है इस साल का, दिया गया है पी गीता जी को, ठीक है। और क्यों दिया है? फेमिनिस्ट लिटरेचर स्टडीज, राइटर, क्रिटिक एंड फेमिनिस्ट एक्टिविटीज की बतौर इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। विंग्स केरला एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये अवार्ड दिया जा रहा है, दैट इज वुमेन्स इंटीग्रेशन ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र खन्ना जी के बारे में बात कर लेते हैं। एक और नाम जो इस वीक आप लोगों के सामने डेफिनेटली सुनाई दिया होगा, आप लोगों को सुनाई दिया होगा दोस्तों, अ, ये अपॉइंट हुए हैं एज एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी कि एडिशनल एनएसए, ठीक है। तो इनके बारे में और बताऊं तो ये एक्स रॉ चीफ रहे हैं एंड ही इज द आईपीएस ऑफिसर ऑफ 1978 बैच, ठीक है। नाम याद रखिएगा, राजेंद्र खन्ना जी, जो कि एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब से इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की हम लोग आज यहाँ बात करने वाले हैं। ये चीज भी इस बार जो है लाइमलाइट में इसलिए आई क्योंकि एज पर सेक्शन 65B, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली ये चीज पता होगी कि भाई ई डॉक्यूमेंट्स वर एडमिसिबल एज प्राइमरी एविडेंस इन कोर्ट, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन 2 जुलाई को दिल्ली कोर्ट ने ये कहा है कि भाई व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस कैन नॉट बी रेड एज एविडेंस
अनटिल अनलेस हमारे पास उनका कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट हो या कोई प्रॉपर प्रूफ हो, तब तक हम उसको एडमिसिबल नहीं मानेंगे। अदरवाइज 2023 में एक रूल निकाला गया था और ये कहा गया था कि ई डॉक्यूमेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो है आपके जो है एडमिसिबल होंगे कोर्ट में। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत यानी कि बीएसए 2023 के अकॉर्डिंग, इंडियन एविडेंस एक्ट। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि होने वाला है इकोनॉमिक्स। तो भाई पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर वो है यूरोपियन यूनियन काउंसिल। यूरोपियन यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो है इस बार हंगरी को दी गई है, दैट इज फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2024 हंगरी विल बी दी प्रेसिडेंसी ओनर। इससे ठीक पहले यानी कि जो जनवरी से जून के अंदर जो प्रेसिडेंसी थी वो बेल्जियम के पास थी। मूव करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, दैट इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल टॉय फेयर। ये जो टॉय फेयर है भैया, मैं बता दूं दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, और दिल्ली में एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है, तो 6 जुलाई को प्रगति मैदान के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि बहुत बड़ा टॉय फेयर माना जा रहा है या बताया जा रहा है। ओवर 100 फॉरेन बायर्स ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, 250 इंडियन ब्रांड्स से ज्यादा इस प्रगति मैदान के अंदर, इस टॉय फेयर के अंदर डिस्प्ले किया गया था। ठीक है, 15th इंटरनेशनल बिजनेस टू बिजनेस एक्सपो ये रहा है। एंड इस बात का मैं आप लोगों को पहले ही आइडिया दे चुका हूं कि भाई दिस इज द लार्जेस्ट फेयर ऑफ साउथ एशिया। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ जो कि है होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी नोट। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, ये आपकी करेंसी की ही बात हो रही है, बट करेंसी आपकी नहीं है, यानी कि इंडियन करेंसी नहीं है, जापानीज करेंसी यानी कि जापान की करेंसी की बात हो रही है। तो इंट्रोड्यूस किया है जापान ने एक होलोग्राफिक नोट टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो एग्जैक्टली क्या करता है, इल्यूजन करता है या इल्यूजन क्रिएट करता है हिस्टोरिक फिगर्स पोर्ट्रेट रोटेटिंग इन 3D। ठीक है, इससे एग्जैक्टली क्या होगा, एंटी काउंटरफिटिंग मेजर है सबसे बड़ा। ठीक है, और आफ्टर 20 ईयर्स जो है ऐसा किया गया है, और किन करेंसीज के ऊपर किया गया है वो मैंने यहाँ आप लोगों के लिए लिख रखी है। ठीक है जी, 3 बड़े करेंसीज नोट्स पे ये चीजें अप्लाई करी गई है, या होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाई की गई है। चलिए आगे बात करते हैं रवि अग्रवाल जी के बारे में, यानी कि रवि अग्रवाल जी कौन है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि भैया ही हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, एंड ही विल बी टेकिंग ओवर नितिन गुप्ता फ्रॉम, जिनका कार्यकाल जो है टिल जून 30 रहा है। ठीक है, यानी कि जुलाई में रवि अग्रवाल जी इज द चेयरमैन। आगे बात करते हैं CS शेट्टी के बारे में। इनको अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो, दैट इज FSIB, कि भैया आप जो है एज अ हेड ऑफ SBI अपॉइंट किए जाते हैं, एज अ चेयरमैन आप अपॉइंट किए जाते हैं, एंड अब जो है आप ऑपरेट कर सकते हैं एंड इस SBI की बागडोर को संभालिए। एंड ये भी बता दूं कि अभी तक जो चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे वो थे दिनेश खरे, जिनका जो कार्यकाल था टिल August 28 रहने वाला है। ठीक है, तो अब ये डिसाइड हो गया है कि CS शेट्टी जो है August 28 के बाद से जो है अपना कार्यकाल एज अ चेयरमैन स्टार्ट कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं सिक्स टॉपिक, दैट इज GST डे के बारे में। जीएसटी आप लोगों को सबको पता होगा भाई, तो GST डे जो है हर साल जुलाई 1 को मनाया जाता है, एंड इट इज सेलिब्रेटेड या इट इज बीइंग नोन फॉर और एज अ माइलस्टोन इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, आगे बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में, दैट इज गोइंग टू बी स्पोर्ट्स। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। इंडिया ने जो है इस बार टॉप पे फिनिश किया है विद 8 मेडल्स इन फ्री स्टाइल रेसलिंग, जहां पर 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज इंडिया को मिले हैं। लियोन मास्टर्स टाइटल के बारे में अगर मैं बात करूं तो विश्वनाथन आनंद इज द वेरी फेमस नेम, जिन्होंने 10th टाइम लियोन मास्टर्स टाइटल जीता है। 5th टाइम वर्ल्ड 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं या वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हैं विश्वनाथन आनंद, और इन्होंने 28 साल पहले पहला टाइटल जीता था। ठीक है जी, तो ये है तीसरा नाम जो कि मैं आप लोगों के सामने लेने वाला हूं, भूपेंद्र सिंह रावत, जो कि फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर रहे हैं। इनकी मृत्यु पिछले वीक में हो गई, ये 85 ईयर्स के थे। आगे बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप, जो काफी फेमस रहा है, एंड आप लोगों को सबको पता है कि भाई इंडिया वॉन द T20 वर्ल्ड कप, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। डिफीट किया था साउथ अफ्रीका को बाय 7 रन्स, एंड इंडिया वॉन एन ICC इवेंट आफ्टर 11 ईयर्स। ये याद रखने वाली बात है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
लास्ट जो इवेंट यानी कि लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, वो 2007 में जीता था। इनॉग्रल एडिशन था वो, यानी कि पहला T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था, वो इंडिया जीती थी। और उसके बाद अब जो है 2017 में हम लोग, 2024 में, सॉरी, 2024 में हम लोग जीते हैं। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू टेक महिंद्रा चेस लीग। टेक महिंद्रा चेस लीग का जो है सेकेंड एडिशन लंदन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ऐसा कुछ दिनों पहले डिसाइड किया गया। और ये जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा अक्टूबर 3 से अक्टूबर 12, 2024 के बीच में। जॉइंट वेंचर है बिटवीन टेक महिंद्रा एंड FIDE। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट एडिशन ऑफ टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग कब ऑर्गेनाइज किया गया था। तो जून 21 से जुलाई 2 2023 के बीच में फर्स्ट एडिशन जो है टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग का ऑर्गेनाइज किया गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल स्टेशन सबसे पहले पिछले वीक काफी जो है न्यूज में आया। रशिया ने अप्रूव किया है अपना स्केड्यूल। स्केड्यूल के अंदर जो है एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आई हैं ये बता देता हूं। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेस मॉड्यूल्स, फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ न्यू जनरेशन मैन्ड एयरक्राफ्ट या स्पेसशिप्स, ठीक है, और द क्रिएशन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स एंड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अर्थ। ये सारी चीजें जो है इस ऑर्बिटल स्टेशन के अंदर की जाएगी, जो कि 2023 तक कंप्लीट, 2033 तक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आदित्य L1 अगेन एक बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए। 2 जुलाई 2024 को जो है ये न्यूज बाहर आई थी कि आदित्य L1 ने अपना पहला रेवोल्यूशन जो है L1 पॉइंट के अक्रॉस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एंड इट टुक ऑलमोस्ट 178 days टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अराउंड L1 पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट हेलो ऑर्बिट के अंदर जब एंट्री हुई थी आदित्य L1 की, तो उसके बाद जो है 178 एग्जैक्टली लिए हैं, और ये एंट्री हुई थी जनवरी 6, 2024 को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। September 2, 2023 को लॉन्च किया गया था आदित्य L1। मूविंग ऑन टू द थर्ड टॉपिक, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। इस दिन यानी कि जुलाई 3 को, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने प्लास्टिक बैग्स यूज नहीं किए होंगे। दिस इज जस्ट फॉर द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। ब्लू ओरिजिन ह्यूमन मिशन की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि अब आप भी जो है स्पेस में जा सकते हैं, स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा इस ब्लू ओरिजिन ह्यूमन मिशन के अंदर बताया गया है। जहां पर अगर आप चाहते हैं कि भाई आप स्पेस विजिट करना चाहते हैं, तो USD 2.5 में आप लोगों को जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो है कंपनी विल कॉन्टैक्ट यू, और जो इंटरव्यू वगैरह होंगे उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि क्या आप स्पेस में जाकर के एक विजिट या एक ट्रिप मार के आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। ठीक है, दिस इज नोन एज द न्यू शेफर्ड मिशन यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं वर्ल्ड UFO डे की। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में है। एवरी ईयर 2 जुलाई को मनाया जाता है। अवेयरनेस रिगार्डिंग द अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है, और ये भी बताता है कि हमारे प्लैनेट से बाहर और भी प्लैनेट है, या कहीं और भी जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ या फॉर the invaluable contribution of doctors to the society। ठीक है जी दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं लास्ट वीक के, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई के बीच के। आगे और भी वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के सामने आता रहूंगा। इनमें से कोई भी टॉपिक जो है आप लोगों से क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। नहीं पूछा जाता है तो जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए आप लोगों को ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए दोस्तों। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।